जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बात करने वाला हूँ काफ़ी अच्छी पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। जो ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया लेवल लेवल पे है। अगर आप मेल और फीमेल हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो गुजरात पुलिस में वैकेंसी आई हुई है। गुजरात पुलिस जो कांस्टेबल है उसमें आई हुई है और जो गुजरात पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर है उसमें आई हुई है। ये 2 पोस्ट के लिए इसके फॉर्म जो है वो 30/12 से स्टार्ट हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट तारीख है वो आपको 23/12 इसकी लास्ट तारीख है। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 100 रुपये फीस भरना पड़ेगा। आप एसटी एससी से हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो आपको 100 रुपये फीस जो है फीस वो आपको पे करना रहेगा। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, अगर आप गुजरात से हैं तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में फॉर्म भरिए। बाकी आपको अदर राज्य से फॉर्म भरना है तो आपको जनरल से आप फाइट कर सकते हैं। इसमें जो कांस्टेबल के लिए चाहिए आपको सिंपल 12 पास। अगर सिंपल आप 12 पास है तो आप कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। और जो पीएसआई जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर, अगर आपको उसमें फॉर्म भरना हो तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसकी पोस्ट की मैं अगर बात करूं तो पीएसआई सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट की वैकेंसी है 858 पोस्ट की वैकेंसी है। और पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 12,733 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो फॉर्म भरने की जो तारीख है जो काफ़ी कम है, 20 दिन का चांस मिला है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। और इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो आपको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपको 2 स्टेज पे होगा। आपको आपका जो एक फिजिकल होगा सबसे पहले। उसके बाद में आपका, अगर आप कांस्टेबल में दे रहे हैं तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। उसके बाद में आपका एक एग्जाम होगा मेन। आपके एग्जाम के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। उसके बाद में आपका पुलिस सब इंस्पेक्टर का होगा, उसमें भी आपका सबसे पहले एग्जाम होगा। फिर सबसे पहले आपका रनिंग होगा, फिर उसमें एग्जाम होगा, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन उसमें होने वाला है। तो आपके इंटरव्यू और एग्जाम, ये दोनों के मार्क्स काउंट होकर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। खाली आपको रनिंग क्वालिफाई करना रहेगा, आपको रनिंग का कोई भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है। कांस्टेबल में सबसे पहले रनिंग होगा, फिर बाद में एग्जाम होगा। एग्जाम के बेसिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। इसमें आपका डाउट क्लियर हो गया। एज की अगर मैं बात करूं तो कांस्टेबल के लिए आपको 18 से लेकर 33 साल के जो है उनको आपको एज में 18 से लेकर 33 साल के एज के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एस टी एस सी वालों को सब छूट दिया जाएगा। सेम चीज़ पीएसआई में आपको 18 से लेकर 25 साल तक एज दिया गया है। और बाकी आपको छूट, कैटेगरी वाइज छूट इसमें दिया जाएगा, है ना। इसमें सबसे पहले जो रनिंग की मैं अगर बात करूँ तो 5 किलोमीटर रनिंग होता है। और 5 किलोमीटर रनिंग होता है, आपको 25 मिनट में पूरा करना होता है। नॉर्मल इजी है। अगर आपकी तैयारी है तो आपके लिए 5 किलोमीटर कुछ वो नहीं है, आप तैयारी आराम से निकाल सकते हैं, है ना। सेम चीज़ आपको पुलिस कांस्टेबल में पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर में सेम चीज़ है। अगर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, आपको 25 मिनट में होगी। रनिंग के अलावा आपका कुछ भी नहीं होगा। आपका खाली हाइट चेस्ट होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। सिर्फ रनिंग होगा, हाइट चेस्ट और वेट होगा। बाकी आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, है ना। इसमें इसमें जो पगार की बात करूं, अगर जॉब लोकेशन की बात करूं मैं, तो आपको गुजरात में रहकर ही काम करना रहेगा। आपको ऑल ओवर गुजरात में आपको कहीं भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी मिलेगी आपको 5 साल तक का 20,000 रुपये रहता है सैलरी। उनका फिक्स पगार रहता है कि 5 साल तक आपको 20,000 रुपये होगा। 5 साल बाद आपको प्रमोशन दे के आपको उसमें प्रमोशन देख के जो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस बनता है वो आपको 5 साल बाद ही मिलेगा। बाकी 5 साल के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली आपको बेसिक पगार ही मिलने वाला है। जो 20,000 रुपये है वही आपको मिलेगा, है ना। बाकी पोस्ट अच्छी है, जॉब अच्छी है, आप तैयारी करिए। पुलिस की नौकरी एक अलग एक पावर की नौकरी होती है। तो आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी तैयारी की बात करें कि इसमें कौन सा सिलेबस आएगा, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है ऋतिक ब्लॉग के नाम से। मैं उसमें पीडीएफ डाल दूंगा, इसमें सिलेबस का सब कुछ। आप वहाँ से जाके आप ले लेना, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम है वो ऋतिक ब्लॉग के नाम से है। ऋतिक ब्लॉग के नाम पे आप सर्च मारेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना और वहाँ से आपको टोटल मटेरियल, स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। बाकी आपको कोई डाउट लगता हो तो आप मुझे कमेंट करना, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये वैकेंसी है ऑल इंडिया वाले के लिए है, सबसे अच्छी पोस्ट की वैकेंसी है। गुजरात पुलिस में जो और पुलिस के मुकाबले गुजरात पुलिस में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो एज होता है वो 18 से लेकर 33 साल तक होता है, सिर्फ जनरल वालों के लिए। तो काफ़ी अच्छा मौका मिलता है। अगर आप अदर स्टेट से भी फॉर्म भरेंगे तो भी अच्छा रहेगा, आप फॉर्म भर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। बाकी स्टेटों में क्या होता है कि एक 18 से लेकर 25 साल तक ही रहता है कैटेगरी जनरल वालों के लिए।
उसके आगे ओल्ड फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन एक गुजरात पुलिस में ऐसा है कि आपको 18 से लेकर 33 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें आप आइए इसमें और अपना आप आइए और तैयारी करिए अच्छे से। आपको जो भी ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस है, एप्लीकेशन के थ्रू तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, आप उनको ज्वाइन हो जाइए और तैयारी आप चालू कर दीजिए। सबसे पहले आप रनिंग चालू करिए, क्योंकि रनिंग आपका मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में आपका फिजिकल होगा। तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है। आपको फिजिकल 5 किलोमीटर जो तैयारी करता है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो तैयारी नहीं करता है उसके लिए 5 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है। तो फिजिकल में बहुत लोग फेल होते हैं। तो आप सबसे पहले आपका फिजिकल तैयारी करिए। फिजिकल सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल अगर आपका आपका अच्छा है तो आपको पढ़ने में तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको फिजिकल में टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आज से ही, कल से ही तैयारी चालू कर दीजिए, ताकि आप वहाँ पे 5 किलोमीटर पूरा हो जाए। फिजिकल जो इसका होता है ग्राउंड में होता है। एक ग्राउंड 400 मीटर का होता है, उसके 12 चक्कर लगाने के हैं। कुछ ग्राउंड छोटा होता है तो आपको 13 चक्कर लगाने के। इससे इससे 12-13 चक्कर होते हैं हर ग्राउंड में। और ग्राउंड जो होता है मिट्टी वाला होता है, ठीक है ना। 400 मीटर का एक ट्रैक होता है, काउंटिंग होता है, आपके पैर में चिप लगा के रनिंग कराया जाता है ना। ताकि आपको घबराना नहीं है। आप फिजिकल में जब जाएंगे ना, तो मैं एक अलग से वीडियो उसका भी बना दूंगा, फिजिकल में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। तो आप फिजिकल में जब भी जाएंगे तो आपको घबराना नहीं है। आपके पैर में चिप लगाया जाएगा और चिप लगा के आपको आपको रनिंग करना है अपने प्रैक्टिस के हिसाब से। कौन आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, उसको मत देखिए। आप 400 मीटर का जो ट्रैक है, किनारे वाले साइड में, लेफ्ट हैंड के साइड में, आप उसको पकड़ के आराम से दौड़िए। टाइमिंग भी चालू रहेगा आपका, टाइमिंग भी चालू रहेगा। वहाँ पे आप कितना समय पे रनिंग कर रहे हैं आपको वो भी दिखेगा, टाइमिंग भी काउंट होगा, आपका चिप लगा रहेगा। और आपको ऐसा है कि मैं राउंड भूल जा रहा हूँ, तो अपने अंदर अपने हाथ में उंगली में रबड़ लगा लीजिए, ताकि आपका जैसे एक राउंड पूरा होता है आप उसको रबड़ फेंक दीजिए। तो दूसरा राउंड पूरा होता है आप उसको रबड़ फेंक दीजिए, ताकि आपको राउंड काउंट करने को ईजी रहे, आप राउंड भूले नहीं, है ना। तो जिसको आप भले एक राउंड, अगर आप ऐसा कभी होता है कि आप रिंग जो रबड़ लगाए हैं हाथ में, तो भी आप राउंड भूल गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा राउंड एक और एक्स्ट्रा मार दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। आप वहाँ पे एक्स्ट्रा राउंड मारेंगे 2-3 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम मारेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। मारना तो एक एक्स्ट्रा ही राउंड मारना। जो मेहनत करने वाला होगा उसके लिए 5 किलोमीटर कुछ नहीं है, खाना पीना खा के भी निकल देगा रनिंग, है ना। तो अगर जो मेहनत करने वाला होगा तो अगर आप रनिंग नहीं किए हैं तो रनिंग चालू कर दीजिए। सबसे पहले फोकस करिए रनिंग का। चेस्ट हाइट वेट इतना नॉर्मली होता है, इतना नहीं वो चेक करते हैं, लेकिन रनिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका लाइफ होता है, आपके सामने बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, उनके सामने आपको रनिंग करना है। रनिंग करके आपको चिप के द्वारा रनिंग करना है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बैठ जाऊं फिर 25 मिनट पूरा हो तब मैं यहाँ से निकलूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके चिप जैसे ही कंप्यूटर में स्कैन होगा, आपका पूरा डिटेल वहाँ पे आ जाएगा कि आपने कितना रनिंग किया है, कितना मिनट रनिंग किया है, सब कुछ आ जाएगा। तो आप उस भ्रम में मत रहना। आप अपने तैयारी पे फोकस करिए और तैयारी फोकस करिए और उसको रनिंग क्वालिफाई करिए, है ना। तैयारी में आप खाली 5 किलोमीटर का रनिंग करिए, आपको कुछ नहीं, आपका आराम से निकल जाएगा 5 किलोमीटर। लेकिन कंटिन्यू डेली रनिंग करिए, आपका निकल जाएगा। रनिंग के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा एग्जाम का, मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट होगा। तो फाइनल सिलेक्शन आपका, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, 1-2 साल में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। तो आप तैयारी अच्छे से करिए और गुजरात पुलिस की जो नौकरी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आप तैयारी अच्छे से करिए, है ना। और कोई डाउट हो मुझे कमेंट जरूर करना। जय हिंद।